जिनको जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बनाना था बना लिया, परिवार इन लोगों ने स्थापित कर लिया, 3-3 बंगले खड़े कर लिए। अब तो छोड़ दो इस देश की जिंदगी। और रही बात सरकार की, आरक्षण की, तो सरकार सबसे पहले आरक्षण सदन में लाए कि मोदी जी 100 वोट से ही जीत जाएंगे, राहुल गांधी लाते रहे। वहाँ आरक्षण नहीं लाएंगे, वहाँ आरक्षण लाएंगे तो 3 पुश्तों से जो चांदी चम्मच लेके पैदा हुए वो कहाँ होंगे। आजादी के बाद बीजेपी जनसंघ वाले आ गए इस देश में, उन्होंने जातिवाद फैलाया। आप चेंज की बात करें, आप चेंज लाइए ना, सामाजिक समरसता लाइए ना, आज इक्वालिटी कर दीजिए। ये सरकार कम पढ़ी लिखी है, ये सरकार गंवार हैं, ये गद्दार हैं, ये देशवासियों के गद्दार हैं। आप अपनी अक्षमता को आरक्षण के सहारे लाद करके लोगों का वोट लेना चाहते हैं। आपने जनता के आखिरी पॉइंट तक पानी पहुंचा दिया जो प्यासे थे 5000 साल से। अगर एक्सप्लॉइटेशन इज द ओनली ग्राउंड टू गिव रिजर्वेशन, देन व्हाई आर वी नॉट इंक्लूडेड इन दिस? सरकारें जिसके लिए सब कुछ कर रही हैं, फ्री में राशन दे रही हैं, फ्री में पढ़ाई करा रही हैं, फ्री में ट्यूशन का पैसा दे रही हैं, वही सरकार को गाली दे रहे हैं, उन्हीं की बातें मान रहे हैं। अब हमको सरकार ये सुनिश्चित करके बताए कि रिजर्वेशन ये कब तक रखेंगे, कितने सालों में ये गधों को घोड़ा बनाएंगी। सरकार बिल्कुल अंधी है, इनको सिर्फ अपने वोट बैंक दिख रहे हैं। ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी और आज के टाइम में खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। सवर्णों के नाम पर इन्होंने एक जीरो दिया है, अंडा। सवर्ण क्या करेगा? अब सवर्ण इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और क्या करेगा। अब तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार जाना तय, आप मान लीजिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द काऊ काऊ न्यूज़। और इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के शहीद स्मारक पर और यहाँ पर आप देखेंगे जो तमाम लोग हैं मौजूद हैं। और उनकी मौजूदगी इसलिए भी है क्योंकि यूजीसी जैसा कानून आया, उसका बड़ा विरोध हुआ, मामला कोर्ट पहुँच गया, पर ठीक तरीके से कोई भी फैसला अभी तक सवर्ण समाज के पक्ष में नहीं आया। उसको लेकर के आज तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर पोस्टर और बैनर भी लगे हुए हैं कि समानता का अधिकार, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और अभी सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुहिम जो है वो भी छिड़ गई है, आरक्षण आंदोलन, आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से। सीजेपी को तो सभी जानते हैं, लेकिन एक नया सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म बना है और वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वो भी एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो कर सकता है समाज में, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। और आरक्षण को लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती है। एक पक्ष है जो कहता है कि आरक्षण ज़रूरी है, एक पक्ष है जो कहता है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, पर उनके लिए जिनको आवश्यकता है। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, पहले से शुरू करते हैं कि आरक्षण हटाओ समानता लाओ। क्या लगता है, समानता नहीं है समाज में? बिल्कुल नहीं है। समानता कैसे है? जो समाज, जो वर्ग इतने दिन से चिल्लाता रहा 5000 साल तक हमने पानी नहीं पिया, तब भी जीवित है। उसी समाज को जो SC ST जैसा एक्ट इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, कितने मुकदमे दर्ज हुए लोगों के ऊपर और किस मुकदमे में फैसला हुआ? आप लोग अत्याचार करेंगे और मुकदमा भी नहीं चाहते कि हो आप लोगों पर। जब बात है समानता की बात है, हम अत्याचार कर रहे थे। कोई आरोप तो लगता है नहीं, आरोप तो सवर्ण समाज पर ही लगता है। आरोप किसने लगाए? आरोप किसने लगाए? अत्याचार वो वही लगा रहे हैं। कब लगाए? कब हम लोगों ने शासन किया कि हमारे ऊपर अत्याचार हो गया? कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज जो है इतने सालों तक राज किया, ठाकुरों ने राज किया और SC ST। कौन सा ठाकुर राजा राज किया है? मीर भोज को कहते हैं गुजर की हमारा है, सूरजमल को जाट कहते हैं हमारा है, भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी कहते हैं वो हमारे हैं। ठीक है, तो ठाकुरों ने राज कब किया? ठाकुरों का राज मान ही कहाँ रहे हैं? ठाकुरों का राज मान कहाँ रहे हैं? ठीक है, हमारे एक महाराणा प्रताप था जिनका नाम चलता, बाकी तो सब आप चुरा ले गए। अब आपके संग शोषण हुआ, डबल कहानी चलती है। सम्राट चंद्रगुप्त आपके, आप उनको लेके अपना स्वाभिमान जगाते हैं। कहा जाता है चाणक्य नहीं बैठे थे उनके बगल में, वो कहाँ आप लोगों को उनको आगे बढ़ने दिया, SC ST समाज को आगे बढ़ने दिया? सोच लीजिए उस ब्राह्मण के बारे में कि जो खुद झोपड़ी में रह के उसने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शासक बना दिया। पीछे से आप लोग राज करते हैं। देखिए, आपने आरोप की बात कही तो एक आरोप मेरा भी है। चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी ने मिलकर मेरा गैंग रेप कर दिया है। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने आरोप लगा दिया है। आप प्रेग्नेंट? मैंने आरोप लगा दिया है। सवाल देखिए आप क्या? तो मैंने आरोप लगा दिया है। ये आरोप कैसे कोई मानेगा? जैसे 5000 साल कोई प्यासा रह गया वैसे ही मान लीजिए। नहीं, आपको तो पानी नहीं दिया होगा आप लोगों ने। नदी बह रही थी तो पीते नहीं थे क्या? छूने नहीं देते थे आप लोग? कौन छूने नहीं देता था? तो ये बताइए, कुआं कौन खोदता था, अनाज कौन उगाता था? हम छूने नहीं देते थे। कुआं कौन खोदता था, अनाज कौन उगाता था? उनके लिए अलग आपने कहा था जमीन पे बैठेंगे वो लोग, बराबरी में नहीं बैठ सकते हैं, ये सारी बातें। प्रमाण दीजिए ना। एक सेकंड भैया। मायावती जी ने शासन किया। मायावती जी ऊपर बैठती थी, बाकी सारे लोग नीचे बैठते थे। नेता से बराबरी कर लेंगे। अरे तो हम भी नेता थे। सबसे बड़ी चीज ये है, देश में लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया है, लंबे समय तक मुगलों ने शासन किया है, चमरवंश के राजा रहे हैं, ठीक है, यदुवंशी राजा रहे हैं, तो आगे सवर्णों ने शोषण कब किया? और ये बताइए, SC ST की बात कर रही हैं आप, ठीक है ना? SC ST का शोषण हुआ है। SC ST आज के टाइम में धमकी देते हैं कि ये नहीं करोगे
तो SC में फंसा देंगे। सारे मुकदमे फर्जी हैं SC/ST एक्ट आने की वजह से। इवन सवर्णों का शोषण हो रहा है, SC/ST का शोषण नहीं, सवर्णों का शोषण हो रहा है 100%। सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। मैं एकदम सही कह रही हूँ, परफेक्ट कह रही हूँ, बिल्कुल। जितने मुकदमे SC/ST में लिखे आते हैं 95% साबित नहीं हो पाते हैं, फर्जी होते हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहती है, NCRB का डाटा कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो डिस्क्रिमिनेशन तो भैया मेरा हो रहा है। और हमने मान लीजिए शोषण किया, लोकतंत्र की संरचना हुई, लोकतंत्र में आपको 10 साल के लिए अधिकार दे दिया गया। हमने जितना भी शोषण किया था, हमारे गढ़ क्लियर रियासत धर्मशास्त्र सब आपने ले लिए। लोकतंत्र आप इतने हजारों सालों तक करें और 10 साल में आपको लगता है बराबर नहीं, तो ये कहते हैं कि हमने शासन किया, हम अंग्रेजों से मिल गए, हम मुगलों से मिल गए, उनके खून से देश की नदियां लाल हो गई थी, हमारे से कुछ नहीं हुआ था। आरक्षण से दिक्कत क्या है, क्यों हटाना चाहते हैं आप, इसे ये बताइए। आप क्यों लाना चाहती हैं, पहले आप हमको ये कहाँ लाना चाहते हैं? आरक्षण तो वैसे ही चल रहा है। देखिए आरक्षण तो वैसे ही है, सबके पास है, महिलाओं का भी है, मैं मानती हूँ इस चीज को। आरक्षण सबको मिल रहा है। और सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए जरा। आरक्षण की जो बात है, आप कह रहे हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करिए, हमारी जनता तो समझे कि आखिर पॉइंट क्या है आपका। जो वर्ग सामान्य है, उस वर्गों में आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जाति ये तय नहीं कर सकती कि आप पिछले हैं कि दबे हैं या कुचले हैं। आप जो इतनी देर से कह रही हैं कि हजारों सालों से इन लोगों का शोषण हुआ था, अगर मैं एक बार को मान भी लूं आपकी बात की शोषण हुआ था, तो आरक्षण दिया गया ना, मिल गया ना। जिनको जहां प्रशासनिक अधिकारी बनाना था बना लिया, परिवार इन लोगों ने स्थापित कर लिया, 3-3 बंगले खड़े कर लिए। अब तो छोड़ दो इस देश की जिंदगी, अब तो समानता के लिए आर्थिक आधार पे कर दो। क्या जनरल में गरीब लोग नहीं बैठे हुए हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं? क्या गरीब लोग जनरल में नहीं बैठे हुए हैं जो अन्य फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं? आप जाता है कि गरीब केवल SC/ST OBC समाज में आते हैं। पहली चीज ये नहीं, मैं सवर्ण हूँ और मैं गरीब हूँ। मैं सवर्ण हूँ, मैं गरीब। मैं आपको अमीर लगता हूँ? कहीं से लगता हूँ मैं? आपको ये किसने कह दिया कि गरीब की परिभाषा में खाली SC/ST दलित ही आते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं, सरकार करे भी UGC आया तो उसमें उन्होंने OBC भी शामिल कर लिया, SC/ST कर लिया, और आप देखेंगे वहाँ पर भी जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं उनके साथ झुंझुना दिया। OBC को तो खाली झुंझुना दिया, उनको ना तो जनरल वालों की प्रिविलेज देनी थी, ना तो SC/ST वालों की तरह उनको राइट मिला। OBC वालों के साथ तो सबसे ज्यादा गलत किया गया। आरक्षण अगर आर्थिक आधार पे होगा तो सबसे बड़ा न्याय तो OBC समाज के लिए होगा। बात खाली सवर्ण की नहीं है, सारे छात्रों की है। जो लोग पढ़ाई करते हैं साल भर, उनको मालूम है। नीट के जो बच्चों ने खुदकुशी की थी, मैं जात नहीं जानता, 20 बच्चों ने खुदकुशी की थी, उसमें से मैक्सिमम सवर्ण थे। क्या कह रहे हैं? पीछे से बोल रहे हैं, बताइए, कैमरे पे आके बोलिए थोड़ा सा। सबसे ज्यादा पढ़ाई को लेकर आत्महत्या सामान्य वर्ग के लोग करते हैं, सबसे ज्यादा मतलब आत्महत्या करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और आरक्षण को हटाने के लिए पहले भी बात कही जा रही थी, आप लोगों की तरफ से भी, तमाम और भी लोग कह रहे थे कि शिक्षा में जब आरक्षण आ जाता है तो जो पात्र व्यक्ति है उसे मिल नहीं पाती वो सुविधाएं जो उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो नौकरी की हो या किसी अच्छे और उच्च संस्थान में एडमिशन के लिए हो। तो इसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या लगता है कि केवल वोट की राजनीति, वोट की राजनीति एक बहुत बड़ा नैरेटिव चला इस देश में कि जिसकी संख्या बारी बिरादरी के हिसाब से चलने लगा, और ये सारी पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस समय हद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का तो अब की अम्बेडकर जयंती के दिन झंडा ही नीला हो गया था। जब भी आप आरक्षण की बात करेंगे ना तो कहा जाता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ था। हाँ ठीक है। सो पहली चीज़ आप ये बताइए, राम भगवान को हम अपना आदर्श मानते हैं? शबरी के झूठे बेर खाए, किस जाति से आती थी वो? सवर्ण जाति से आती थी, झूठे बेर खाए थे। महाराज शांतनु ने जिससे शादी करी, मलाह की बेटी, गीवर कन्या, हाँ मलाह की बेटी थी, वो किस जाति से आती थी? जिसके आदर्शों को हम पालन करते आए हैं। कहीं पे भी हमारी किसी भी एंसेस्ट्रल बुक में, हमारी किसी भी हिस्टोरिकल बुक में जो छुआछूत जाति का वर्णन नहीं है। दिस हैज़ बीन क्रिएटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी। उसके लिए हमें ब्लेम आज तक किया जा रहा है, उसके लिए हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो चीज़ें हमने करी ही नहीं है। और जातिवाद तो आप लोगों ने बनाया ताकि राज लेट मी पैदा हो गई जब आज़ादी के बाद बीजेपी जनसंघ वाले आ गए इस देश में, उन्होंने जातिवाद फैलाया। आज़ादी के पहले आज तक द्वापर युग के विषय में बताया इन्होंने, त्रेता के विषय में बताया, कभी भी क्षत्रिय ब्राह्मण कभी इन्होंने जातिवाद नहीं किया। अगर जातिवाद करता तो धीवर कन्या सत्यवती से महाराज शांतनु ने शादी नहीं की होती। आज हम लोग जितने क्षत्रिय समाज में घूम रहे हैं सब धीवर कन्या के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। देखिए सरकार बनी तो आप जब उनसे बात करेंगे विकास पर, आप उनसे बात करिए। आरक्षण के मुद्दा नया नहीं है, देखिए आप भी जानते हैं, लोग चाहते थे बहुत पहले कि इस पर इसे हटा देना चाहिए था, लेकिन सरकार कह रही है कि आरक्षण इसलिए भी नहीं हटना चाहिए क्योंकि अभी भी एक तबका है जो परेशान है और उसको बराबर लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। तो आप इसको कैसे? आरक्षण जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, सरकार कह रही है। सरकार से ये कोई क्वेश्चन करेंगे आप लोग कि उस आरक्षण का लाभ कहाँ तक पहुँचा है? क्या आपने अंत्योदय तक पहुँचा दिया है?
या नहीं पहुंचा पाए तो क्यों नहीं पहुंचा पाए, इसकी सज़ा कौन भुगतेगा? सवर्ण समाज भुगतेगा, सरकार भुगतेगी। 80 साल में अगर आप आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? आपने क्या किया उनके लिए? आपने एक आरक्षण की खाना पूरी कर दी, एक समाज की जो योग्यता या चीज़ें हैं उनको आपने हनन कर दिया, उनका वध कर दिया। लेकिन जो सही में वंचित और शोषित है, क्या उनके पास तक आप पहुँचे, पीड़ित तक? क्या ये सरकार कोई गारंटी देगी कि आरक्षण ने 80 साल में देश के सारे जो दलित और सबसे पिछड़े लोग हैं उनका विकास कर दिया? क्या इन्होंने? इन्हें कितने साल चाहिए? क्या लगता है कि आरक्षण हटना किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है? आरक्षण आप मत हटाइए और लगा दीजिए। क्या आप विकास नहीं करना चाहते देश का? विकास तो कर रहे हैं, आरक्षण देकर के विकास कर। आरक्षण से किसका विकास हुआ है? आप सुनिए, आरक्षण से मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आरक्षण से किसका विकास हुआ बता दीजिए हमें। सरकार कहती है हम आरक्षण दे रहे, तो वो बच्चे जो पीछे हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो SC ST है, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको, उनके लिए सरकार असल में क्या है ना, ये सरकार जो है ना, ये सरकार कम पढ़ी लिखी है। हाँ, ये सुनिए, ये जनता, ये सरकार गंवार हैं, ये गद्दार हैं, ये देशवासियों के गद्दार हैं। क्यों ये बुराई करते हैं कि कांग्रेस 70 साल कुछ नहीं कर पाई? इन्होंने कहा ना, तो मतलब सरकार कांग्रेस की गद्दार थी नहीं थी? कांग्रेस कहती है कि भाजपा की सरकार गलत चल रही है, कॉकरोचेस कह रहे गलत चल रही है, तो भाजपा भी गद्दार है। यानी ये दोनों सरकारें गद्दार हैं। हमारे देश में जो सरकारें आ रही वो गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि कौन खुश है इनसे? कौन खुश है इनसे? कोई खुश है? SC ST किससे खुश है? सवर्ण किससे खुश है? मुस्लिम किससे खुश है? देश की जनता किससे खुश है? 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं नहीं कहता हूं। ये भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार चिल्ला चिल्ला के सदन में बोल रही है ना, मतलब कांग्रेस की सरकार फेल थी, यानी 70 साल फेल हुए हमारे देश के, बर्बाद हुए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर कांग्रेस कह रही कि भाजपा सरकार ठीक काम नहीं कर रही। ये बात है, इनको आप सही मानेंगे, अफवाह मानेंगे? आप अगर अफवाह मानिए तो भी गलत है, और सही मानिए तो और भी ज्यादा गलत है, क्योंकि आप देश का विकास करने में सफल नहीं हो, और आप सफल नहीं हो रहे आप देश का विकास करने में। आप अपनी अक्षमता को आरक्षण के सहारे लाद करके लोगों का वोट लेना चाहते हैं। आपने जनता के आखिरी पॉइंट तक पानी पहुंचा दिया? जो प्यासे थे 5000 साल से, क्या उनको पानी मिल गया? सवाल तो ये भी उठा है, देखिए ये 5000 साल तक पानी नहीं मिला। सवाल इस पर भी उठता है कि पानी नहीं मिला तो जीवित कैसे? ये सवाल बार बार आ जाता है जब भी सवाल आ जाता है, तो ये इंसान की बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है कि कैसे आ जाता, कैसे पीजिए। बाकी समझदार इंसान को सब पता है कि क्या बकवास है, क्या सत्य है। एक तस्वीर है, इनको देखिए, इनका नाम अखिलेश तिवारी है, ये बनारस के रहने वाले हैं। इनकी 15 साल की लड़की को भाजपा से समर्थित एक पार्टी है, राजभरों की पार्टी है, उसका एक राजभर नेता उठा ले गया। 15 साल की लड़की, मुकदमा दर्ज हुआ, एविडेंसेस आए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्शन होने के कारण आज तक वो लड़की 3 साल हो गया रिकवर नहीं हो पाई। वो तो कहते हैं महिला हमारे लिए जरूरी है, सबका साथ सबका विकास, अपराधियों के लिए हर चौराहे पर यमराज है। बता रहे, ये अखिलेश तिवारी जी एक ड्राइवर है, एक बस चलाने वाले ड्राइवर है, गरीब है। तिवारी जी ड्राइवर है? हाँ, तिवारी जी ड्राइवर है। सरकार मानेगी ये बात? सरकार मानेगी, रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में है। अब इनके साथ हुआ क्या, इनकी बेटी किडनैप हुई, किडनैप करने वाले ने इनको फोन करके बोला तुम्हारी बड़ी बेटी का मैंने 3 महीने रेप करके उसको मार के फेंक दिया, अब तुम्हारी छोटी बेटी उठाऊंगा। खुलेआम अरेस्ट हुए, छूट गए, थाने से छोड़ दिया, पुलिस वालों ने FIR लगा दी। उसके बाद में अब इनके घरों पे आए दिन चढ़ाई कर देते हैं। ये तिवारी जी मैं बनारस मिल के आया, इनका मुकदमा उठाने की हमारी बात हो रही थी। डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वही ब्राह्मण हैं जो इनको 5000 साल पानी नहीं पीने दिए। राजभर साहब उनकी बेटी किडनैप कर लेते हैं 15 साल की। बार बार लोग आरोप लगाते हैं कि हम सवर्ण जाति धर्म में बांटते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बांटते हैं। ये हम लोग हमेशा से सर्वजाति को मानते हुए आए हैं, और हम आज मांग कर रहे हैं सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण की, क्योंकि हम सवर्ण में भी कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ केसरवानी बनिया समाज के लोग भी इतने गरीब हैं, आज उनके घर पे एक टाइम खाना नहीं बनता है जब तक वो मजदूरी नहीं करते हैं। मजदूरी करके जाते हैं तो उनके घर पे खाना बनता है। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए बात जब भी आरक्षण की बिल्कुल अंधी हो चुकी है सरकार, बिल्कुल अंधी है। इनको सिर्फ अपने वोट बैंक दिख रहे हैं, वोट बैंक दिख रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो वोट बैंक हमारे सवर्णों के ही माध्यम से बनता है। वो पहले हमको जात में बांटी, धर्म में बांटी, अब हमको बांट रही कैसे? आप खुद देख रही प्रमाण। हम इस पे हमारा कहना है, कब तक ये मजनबी नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद ऐसी वाला है, अगर वतन ना रहा तो क्या बांटिएगा? हम लोग सवर्ण लोग हमेशा वतन को आगे मानते हुए कार्य किए हैं। आपने देखा भी होगा, देखा नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा है। हम सवर्ण लोग हमेशा लड़े हैं अपने देश के लिए। आज फिर पता है कि राजनीति में तख्त पे कौन बैठेगा ये निर्णायक भूमिका तय करते हैं सवर्ण। फिर भी सवर्णों की इतनी बुरी हालत है। हालत तो बुरी है ही भाई, आप कहीं भी देख लो सवर्ण की हालत। सीधे कह दिया जाता है ये मुच्छर ठाकुर हैं, ये वो
वो ठाकुर है, ठाकुरे के घर के आगे भैया। तो अगर जाति सूचक गाली नीचे वर्गों के लिए है, ये सारी चीजें नीचे, तो ऊपरी वर्ग में भी तो वही वर्ड यूज हो रहा है। हम तो सम्मान से लेते हैं, वो कहते हैं गर्व से कहो हम फलाना है, हम ढिमकाना है, हम कह देते हैं, दिक्कत हो जाती है। हम तो प्रेम से बात करें। और रही बात सरकार की, आरक्षण की, तो सरकार सबसे पहले आरक्षण सदन में लाए कि मोदी जी 100 वोट से ही जीत जाएंगे, राहुल गांधी लाते रहें। सबसे पहले लाओ आरक्षण। वहाँ आरक्षण नहीं लाएंगे, वहाँ आरक्षण लाएंगे तो 3 पुश्तों से जो चांदी चम्मच लेके पैदा हुए वो कहाँ होंगे, वहाँ आरक्षण नहीं आएगा। उसके बाद आप कह रहे हो कि यूजीसी लाएंगे, ये लाएंगे। हम भैया नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़े, हम गंवार हैं। हमारे आगे वाली पीढ़ी, हमारे छोटे भाई हैं वो, अगर इन द केस मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, उनमें आपस में कोई मतभेद हुआ और वो जाके कह दिया कि इसने मुझे जाति सूचक गाली दी, उसका करियर तो वहीं खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगर उसने असलहा उठाया या उसने कोई क्रांति की तो वो तो बागी है, वो तो ठाकुर है, 5000 साल से पीड़ित किया, फिर से कर रहा है। तो ऐसी चीजें तब तक नहीं चलती। चित भी मेरा पट भी मेरा, ये हाँ, चित भी मेरा पट भी मेरा, ये हो रहा है। 500 साल से जो शोषण हुआ ना, वो शोषण मैंने देखा, ना आपने देखा, ना जो बोल रहे हैं उन्होंने देखा। तो 80 साल से जो शोषण हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। जो हमारे गांव में नीची जाति के लोग, SC ST के लोग थे, उनको जमीन पे बैठा करके हमारे दादाजी लोग पानी दिया करते थे। हमने तो नहीं देखा, लेकिन उस आधार पर आज भी आरक्षण लगाना और सवर्ण समाज को प्रताड़ित करना कहाँ तक सही? बहुत गलत है, सही तो है ही नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं छोटी सी एक बात कहूँगी, मैं सारे सवर्णों की अगर बात ना करूँ, मैं पंडित हूँ, ठीक, पंडितों की बात करती हूँ। पहले कार्य कर्म के आधार पे लोगों को विभाजित किया गया था, जो जैसा काम करता था, ठीक है, नहीं मैं कर्म अगर वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो पंडित क्या करते थे, भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे। हमारे पूर्वज या हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ थी, भिक्षा मांग के जीवन यापन करा उन्होंने। अब उनको आरक्षण चाहिए। अगर आप पुरानी बात कर रही हैं तो मैं भी पुरानी बात कर रही हूँ। हमारे पूर्वज भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, मतलब मैं भी करती हूँ। अब मुझे आरक्षण चाहिए, आर्थिक आरक्षण चाहिए। कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा मैडम? सरकार से मांगिए। हाँ, सरकार से दिलाइए आप। हम क्यों दिला, आप मांग रखिए, आपके माध्यम से दिलाइए ना आप आपके माध्यम से। मैं कहती हूँ हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ब्राह्मण जीवन भर भिक्षा मांग के जीवन यापन किया, अब उसको आरक्षण चाहिए। अरे भिक्षा में 100 गाय मांग लिया करते थे, आप लोग कमजोर आ तो देते थे ना, वो ज्ञान के आधार पे, कर्म के आधार पे ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी। और आज के टाइम में खुलेआम ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ज्ञान तो पर्याप्त है हमारे पास, वो तो दुनिया मान रही है। अब हमें चाहिए आर्थिक आरक्षण। अब आपकी सरकार दे। आरक्षण का ये मतलब होता है किसी का हक मानना। आरक्षण सरकार अपने घर से नहीं देती है। मान के चलिए जनरल वाले का 90% है तो उसका हक मार के आरक्षण दिया जाता है, प्रतिभा हनन करके तब आरक्षण दिया। आरक्षण कोई रखी हुई कोई वस्तु नहीं है कि अपने घर से उसको हम दे दिए। किसी को हक मार के योग्य को देके अयोग्य को आरक्षण देना, ये जो है प्रतिभाओं का हनन है। ये पिछले 70-75 सालों से हो रहा है। ये बताइए आप प्रतिभा पैदा करेंगे कि गधा पैदा करेंगे? ये बताइए आप विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, -40 अंक लाके नीट परीक्षा क्वालिफाई करा रहे हैं। इससे देश किधर जा रहा है आप बताइए हमको। कोई एक मतलब कि देश एक तरफ कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने वाला, एक तरफ माइनस मार्किंग 40 अंक नीट परीक्षा क्वालिफाई करा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप चाहते हैं कि आरक्षण देना है अगर, तो ऐसे हॉस्पिटल्स में और ऐसे डॉक्टर्स जहाँ अपॉइंट हो, वहाँ सारे नेताओं का इलाज वहीं होना चाहिए। कैसे डॉक्टर्स? ये जो माइनस वाले आते हैं, रिजर्वेशन, जितने रिजर्वेशन वाले आए वहाँ सारे नेताओं का इलाज वहीं होना चाहिए। नहीं तो वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ वो जाएंगे मेदांता में जाएंगे कि वहाँ जाना, वहीं जाए। ये मैंडेटरी होना चाहिए कि रिजर्वेशन वाले हॉस्पिटल में आप आइए, फिर उनको समझ में आएगा कि उनको रिजर्वेशन कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ रिजर्वेशन कतई नहीं चलेगा। चाहे आप शिक्षा में देख लो, अगर आपका गुरु अनपढ़ है तो आपको क्या शिक्षा देगा? ये आप मानती हैं? पढ़ाने वाले के पास ज्ञान होना चाहिए, वो तभी देगा ना। और अगर वो खुद आया हुआ है माइनस मार्किंग लेके, -40 पे आया हुआ है, वो आपको क्या ज्ञान देगा? तो वो सेक्टर एकदम हटा देना चाहिए आपको। शिक्षा में तो रिजर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। मेडिकल में आप एकदम हटा दीजिए, डिफेंस में आप हटा दीजिए। ये सब ऐसे सेक्टर है ना, आप डिफेंस में आप रिजर्वेशन पे लेके जाओगे तो कौन से देश की सुरक्षा होगी? सुरक्षा वो चाहे जिस तरह की हो, वहाँ रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ना ही शिक्षा में होना चाहिए और ना ही स्वास्थ्य में होना चाहिए। ना ही शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना ही डिफेंस, तमाम कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अगर एक अयोग्य व्यक्ति पहुँचता है तो केवल समाज ही नहीं बल्कि देश खतरे में पड़ जाता है। मानते हैं इस चीज़ को? तो मुझे एक बात बताइए कि रिजर्वेशन आज से नहीं है, बहुत समय हो गया, तब तो मैं रही भी नहीं होंगी, तब से है। तो क्या उतने सालों में आज तक जिस समाज को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, क्या वो बराबरी तक नहीं पहुंचा है? वही तो मेरा सरकार से प्रश्न है कि 70 सालों से रिजर्वेशन है, 7 लोग भी रिजर्वेशन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। कोई IAS है, PCS है, नेता है, मंत्री है। अब आप समझिए कि भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो SC शेड्यूल ट्राइब कास्ट से आती हैं। प्रधानमंत्री OBC हैं। इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री जो रहे वो OBC थे। उसके रामनाथ कोविंद जी भी थे राष्ट्रपति। अब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मायावती भी रही 3 बार, मुलायम सिंह यादव। क्या आप भी वो आरक्षण के
दायरे में है। कब तक आरक्षण, सरकार ये सुनिश्चित करे कि आरक्षण की व्यवस्था कब तक रहेगी। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ठीक से चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? देखिए ब्राह्मणों को क्या वो नहीं कुछ समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो बहुजन है, जो जिनकी जनसंख्या है, ये लोग मतलब न्याय की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सच है सच बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं वोट बैंक हमारा नाराज हो जाएगा, हमारी सत्ता चली जाएगी। ये लोग आप वोट नहीं दे रहे हैं क्या? आप वोट नहीं दे रहे? मैं वोट दे रहा हूँ, मेरी वोट का मूल्य नहीं आंका जा रहा है। हमको समझाने जा, हमको भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है सरकारें जिसके लिए सब कुछ कर रही हैं, फ्री में राशन दे रही हैं, फ्री में पढ़ाई करा रही हैं, फ्री में ट्यूशन का पैसा दे रही हैं, आना जाना फॉर्म भरना हर चीज फ्री है, वही सरकार को गाली दे रहे हैं, उन्हीं की बातें मान रहे हैं। अब हमको सरकार ये सुनिश्चित करके बताए कि रिजर्वेशन ये कब तक रखेंगे, कितने सालों में ये गधों को घोड़ा बनाएंगी। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ कि गधा, आप किसी को बराबर लाने के लिए क्या दूसरे के पैर काट देंगे? हम अगर हमारी हाइट ज्यादा है तो अगर हम दौड़ लेते हैं तो हमारे पैर में जंजीर बांध के दौड़ाएंगे, दूसरे को ऐसे फ्री दौड़ाएंगे, क्या आप इसके बराबर कर देंगे? अरे आपको कुछ देना, जितना जो कुछ देना हो सरकार को, जन्म से लेके मरने तक सरकार नहीं, एक बार में नहीं, हमेशा देती रहे, लेकिन मेरा अधिकार छीन के देने का राइट किसी को नहीं है। किसी को देना है तो किसी से लेना तो पड़ेगा। नहीं, कैसे लेना? ज्यादा है तो जैसे इनको कपड़ा देना है तो मुझको नंगा कर देंगे, तो मेरा कहने का मतलब वही, मैं 90 नंबर लेके आया हूँ। मैं भी इस समय, मैं परीक्षा से मैं ऐसा ही होता, मैं भी ऐसा ही होता इस समय मौके पर, लेकिन मेरे नंबर ज़्यादा होते हुए भी मुझको सेलेक्ट नहीं किया गया। 90 नंबर वालों को सेलेक्ट किया गया, मेरा 112 नंबर था, मुझको नहीं सेलेक्ट किया गया। तो 2012 में मायावती सरकार में मुझको नहीं सेलेक्ट किया गया, तो मैं आरक्षण कमा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आई, वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ सबका विकास बकवास है, ये फर्जी है, ये बिल्कुल बकवास है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये फर्जी है। किस तरीके का सबका विकास कर रहे हैं? क्या हमारा विकास किए आप बताइए? अभी 2025 में वो आया, क्या नाम है, नई बिल आया जो सबके लिए, नहीं यूजीसी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो आवंटित सबके जो बजट आया, बजट में सवर्णों के लिए क्या है? एक पैसा सवर्णों के लिए नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए कहते हैं हम हिंदुत्ववादी पार्टी, हमारी सनातन की पार्टी है, 3400 करोड़ रुपए लेकर आप अल्पसंख्यकों के लिए लेके आए, उनका एक वोट आपको नहीं मिलता। सवर्णों के लिए क्या लेके आप? सवर्णों के नाम पर इन्होंने एक जीरो दिया है, अंडा। तो क्या सवर्ण भारत का नागरिक नहीं है? क्या उनके वोटर नहीं है? सवर्ण क्या करेगा? अब सवर्ण इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा, और क्या करेगा? उखाड़ फेंक पाएंगे? सत्ता 110% जाएगी। 503 का घोड़ा 2024 में 240 पे अटक गया, तब यूजीसी एक्ट नहीं आया था, थोड़ी सी नाराजगी थी, ठीक है। अब तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार जाना तय, आप मान लीजिए। केंद्र सरकार विकलांग हो चुकी है, 2 पावों पे टिकी है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी मुंह खोल के बोलना ही पड़ेगा। ये हैक करते हैं, सांसद उठा लेते हैं, विधायक उठा लेते हैं, पार्टियां तोड़ देते हैं। ये सुमेंद्र अधिकारी बंगाल को जो मुख्यमंत्री हैं, वो राइट हैंड होता था ममता बनर्जी का। एक महिला मुख्यमंत्री को 15 राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री सब गए वो सत्ता छीने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे घोटाला का आरोप लगा। उस घोटाले में निचली अदालत, तो माननीय उच्चली अदालत कोर्ट ने इज्जत बरी कर दिया। अब ये बताइए सत्ता छीनना नहीं है? मनमोहन सिंह पर भी तो अभी आरोप लगाया था, कोयला वाला, और देखिए उनके मरने के उपरांत उन्हें बता दूं, ये बीजेपी सरकार में कौशल विकास योजना में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या आपको जानकारी है इस बात का? गूगल करिए आप। 10,000 का घोटाला इस सरकार में लगातार चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। सरकार पिछली हुआ करती थी। कौशल विकास योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना है। ये जो है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये जो है सरकार में नाम बदलने का काम कर रहे हैं। 112 नंबर अखिलेश यादव सरकार में चली थी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब नाम बदलने से व्यक्तित्व नहीं बदलता है। मैं सामान्य वर्ग का हूँ, मेरा व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, फलाना किस समाज से व्यक्तित्व नहीं बदलेगा। देखिए न्याय होना चाहिए। एक शब्द इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा शब्द बहुत खराब है, मैं कैमरे पर लेना नहीं चाहती हूँ, पर जो शब्द इस्तेमाल होता है कि ब्राह्मण समाज दोगलापंथी कर देता है, बंधवा हो जाता है। वो कहता तो है कि हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहा है। दोगलापंथी तो सरकार कर रहा है, संविधान कर रहा है। आप कहते समानता का अधिकार, एक मैं बता रहा हूँ, एक वो बता दीजिए जिसमें समानता का अधिकार मिलता हो। और ब्राह्मण कभी दोगला नहीं रहा है। ब्राह्मण आज भी, मैं बताऊँ आपको, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण के यहाँ पूजा करवाता हूँ, तो ब्राह्मण क्या कहता है, आप टीवी पे देख लीजिएगा, कहता है कि आज किसी गरीब को वस्त्र दान करिए, गरीब को भोजन कराइए। ब्राह्मण सबका सोचता है, विश्व का कल्याण हो कहता है। पूजा आरती के बाद में यही कहता है, और कहता है आज गरीब को खाना खिलाइए, आज गरीब को भोजन दीजिए, गरीब को वस्त्र दान करिए। ब्राह्मण ये कहता है। तो ब्राह्मण को दोगला कहने वाले लोग खुद दोगले हैं। यूजीसी की आपने बात कही कि लाने की क्या जरूरत थी, तो वो जो तर्क दिया गया था उधर से, कहा जा रहा था कि भाई इसने गाती सूचक शब्द कुछ भी कहा, बिना इंक्वायरी के इसको अरेस्ट कर दो, इसका कैरियर खत्म। की भी बात नहीं थी उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसमें ये था कि इवन इफ अ कंप्लेंट इज लॉज्ड,
सिर्फ बिना उसकी जांच किए आप पे एक्शन हो सकता है? क्या मतलब है? आप सोचिए, आपका कोई भाई बहन, मेरा कोई भाई बहन तरीके से सवर्ण समाज को दबाने की कोशिश क्योंकि और पहली बात है कि स्टूडेंट लेवल पे अगर आप इतना बाइफर्केशन, इतना डिस्क्रिमिनेशन कर दोगे ना, वो बाद में जाके क्रिमिनल माइंडेड या तो वो बंदूक उठा लेंगे, हथियार उठा लेंगे और मारने लगेंगे, सारा हक तो तुमने ले लिया हमारा। सवर्ण समाज को दबाने के पीछे क्या लगता है, क्या वजह है? बताइए आप चंद्रशेखर रावत से जाके क्वेश्चन क्यों नहीं करती हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो आरक्षण अगर हट गया तो आग लगा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसी समाज से आते हैं ना, प्रताड़ित है ना, फिर भी हमारे लिए बोल रहे हैं। कितनी एफआईआर लॉन्च हो गई उन पे, कितने सवर्णों ने जाकर उनका कत्ल कर दिया। कानून के पावर है, एमपी है ना, वार अगेंस्ट स्टेट कर रहे हैं चंद्रशेखर रावत। मतलब मैं तो उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ बेसिकली, है ना, क्योंकि वो आदमी है। अरे सांसद तो राजनाथ सिंह भी है लखनऊ से, हम उनका भी नाम नहीं लेना चाहते। ये कौन सा बहुत बड़ा विषय है? ये कोई विषय नहीं, कोई सांसद है। इस सरकार में ब्रजेश पाठक, राजनाथ सिंह जैसे तमाम बड़े नेता हैं जो बड़े पद पर हैं, वो लोग चाहे तो सवर्ण समाज की हक की बात उठा सकते हैं। उनकी हैसियत नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सुनिए कायर है, इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। हमारे समाज का नेता जब कहीं ऊपर पहुंचता है तो सर्व समाज संभाव की बात करने लगता है, और जब और जाति के नेता वहाँ बैठते हैं तो अपने ही समाज को बढ़ाते रहते हैं। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। देखिए ऐसा है कि उनकी हैसियत नहीं सदन में चर्चा करें, इसलिए सवर्ण मोर्चा जो है सड़क पे चर्चा करने उतर आया है। उनकी हैसियत नहीं, ये पोल पे लटकने वाले नेताओं की बात उतना करिए हम लोगों। अरे परमानेंट पोल पे लटके रहते। अभी नीतीश नवीन आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान जी को भाजपा भक्त बना दिया झंडा लहरा के, और सारे युवा नेता हमारे ही समाज के, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, पोल पे लटके हुए थे। चारबाग से लेके यहाँ तक पोल पे लटके थे। हमने कहा भाई तुम लोगों ने बड़ी तरक्की कर ली, राजनीति कर रहे हैं तो पोल पे लटक के राजनीति होगी। पोल पे तो बंदर भी लटकता है। अरे भैया मैं बिल्कुल कहूँगा, मैं जिससे मन होगा उससे करूँगा। अब जब किसी समाज के सामाजिक नेता उसकी मांगों को, उसकी मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं, तभी आंदोलन जन्म लेते हैं। अगर वो हमारी बातों को सदन में उठा लेते हैं या हमारी बातों पे एक बार ध्यान भी देते ना, तो हमें ये प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, चर्चा किया जाएगा, क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई आएगा आपकी बात सुनने के लिए? उम्मीद है? नहीं, देखिए हमारा जो स्टार्ट है वो इसीलिए है क्योंकि विदाउट डिस्कशन तो कोई पॉलिसी बन नहीं सकती है। हमें कंसिडर करा जाए इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी को मार पीट नहीं रहे, कोई ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बिल्कुल हमारा जो देश विरोधी बातें करें, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप जर्नल से आते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, हम देश विरोधी बातें नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कहने लग जाए हमने देश विरोधी बातें नहीं करी, देन फिर देश विरोधी बातें करने की बात आएगी तो हमारे पास भी सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारे पास भी लॉ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास भी है ना, हमारा तो नहीं छिन गया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अभी कुछ समय पहले इथेनॉल को लेकर के जब कुछ लोगों ने आवाज उठाई, तब नितिन गडकरी ने कहा कि वो लोग देश विरोधी लोग हैं। अभी शिक्षा को लेकर के जब स्टूडेंट्स ने बात उठाई थी, तब धर्मेंद्र प्रधान का एक स्टेटमेंट आया था कि वो पाकिस्तानी, वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो देश विरोधी लोग हैं। इसलिए मैं फिर भी उनको रिजाइन करना पड़ा ना, इससे ये प्रूव हो जाता है कि स्टिल यू हैव टू लिसन टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। आप हमें बिना सुने कहाँ जाएंगे? यू आर मेड बाय अस, वी आर नॉट मेड बाय यू। क्या बता रहे थे आप? बताइए क्या बता रहे हैं। देखिए ये उस आंदोलन से एक चीज़ समझ में आई कि सरकार को अश्लील, अराजकता और हिंसात्मक भाषा समझ में आती है, संस्कारों वाली भाषा समझ में नहीं आती। मेरा उस आंदोलन से मैंने तो यही सोचा। आपको एक डाटा बता रहा हूँ, अभी आप बार बार आरक्षण की बात कर रही हैं। 1950 में जब आरक्षण लागू हुआ था तो SC जातियों की सूची में 607 जातियाँ थीं, आज लगभग 1200 हैं। अनुसूचित जनजाति की सूची में 241 जनजातियाँ थी जो आज 744 हो गई हैं। तो ये दिया इसलिए गया था कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, कि ये बढ़ाने देंगे, मतलब तो ये बढ़ता जा रहा है ना। ये जनजाति और उपजाति बनाई जा रही है, की नीति, आरक्षण की नीति असफल है ना। आपने किसी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया, आप जाति बढ़ाते जा रहे हैं। क्या करेगा सवर्ण समाज, क्या करेगा? कोई भी आप चीज़ को अगर किसी बदलाव के लिए लागू करते हैं ना, कोई ऐसा लॉ लेके आते हैं जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लागू करते हैं। 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से सत्ता में लाने का काम किसने किया? किसने किया? सवर्ण समाज ने किया। सवर्णों की पार्टी कहलाती थी, 2 सीटें हुआ करती थी इनके पास। आज पूर्ण बहुमत में है, तीसरी बार हम ला सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, हटा देंगे। और अपना MP इलेक्शन याद कर लें, वोट परसेंटेज कितना गिरा था वो याद कर ले बीजेपी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, और ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं, ये आक्रोश आज का नहीं है। ये आक्रोश उन तमाम बातों का है, उन तमाम फैसलों का है। क्या कर देंगे?
भाजपा का ईंट सेट बजा देंगे, भाजपा का ईंट सेट बजा देंगे। देखिए राजनाथ सिंह को पता चलने लगा है कि सवर्ण समाज लखनऊ का जगह है, उनको यहाँ से उखाड़ के फेंकेगा, ये तय है। हम लोग के सवर्णों के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं और डायलॉग बाजी ये करते हैं, कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटना, उसको बदलनी है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों से हमने बात की और जो मांग है आरक्षण हटाओ समानता लाओ, एक टैगलाइन दी गई है ये सवर्ण समाज की तरफ से। और देखिए यहाँ जो बैनर पोस्टर लगे वो कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आरक्षण से दिक्कत है या हम केवल स्वर्ण समाज की या ब्राह्मण समाज की बात करें। कहना आर्थिक आधार पर आरक्षण हो ताकि जिनको जरूरत है उन तक आरक्षण पहुंचे, और जो इस आरक्षण का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आरक्षण की वजह से जितना ज़्यादा परेशानी जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को हो रही है, सवर्ण समाज के लोगों को हो रही है, उस समस्या से उनको निकालने के लिए आरक्षण को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। तमाम बातें जो है यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों ने हमारे कैमरे के माध्यम से आपके सामने रखी और एक खुली चेतावनी जो है वो सरकार को दी है कि या तो आप यूजीसी जैसा काला कानून वापस लीजिए, आरक्षण हटाइए, आरक्षण आर्थिक आधार पर लाइए, अन्यथा जो लोग सरकार बना सकते हैं वो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। वीडियो पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं द काउ काउ न्यूज़।